ओम ओम। वीतराग भय क्रोध मनमाया मामुपाश्रिता। हमारा राग भय क्रोध व्यतीत हो जाए। भय राग क्रोध व्यतीत होने पर भी पूर्णता नहीं। मनमया माम उपाश्रिता। भय राग क्रोध व्यतीत हो गए लेकिन परिच्छिन्नता दूर नहीं होगी। मैं निर्भय हूं, एक अंतःकरण उपहित में हो जाएगा कि मैं निर्भय हूं, मुझे क्रोध नहीं है। तो भय राग क्रोध से अंतःकरण मलिन हो जाता है और जीव बेचारा जन्म मरण का भागी होता है। भय राग क्रोध मिटने पर फिर भी जीव को साधनों में मैं बुद्धि मौजूद रहती है। हकीकत में भय राग क्रोध आदि होते हैं मन बुद्धि में। मन बुद्धि साधन है। तो हम साधनों की शुद्धि साध्य को देखने के लिए करें वो तो ठीक है, लेकिन साधनों को मैं मानते रहे तो साध्य ठीक से नहीं दिख पाएंगे। ईश्वर हमेशा सिद्ध तत्व है, सिद्ध वस्तु है। ईश्वर अगर इंद्रियों का विषय होता, साधनों के द्वारा दिखने का विषय होता, तो गाय भैंस कौवे घोड़े गधे को ईश्वर दिख जाता। ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। ईश्वर तो ये सब इंद्रियों को नेति नेति करने के बाद जो स्वतः सिद्ध तत्व है वो ईश्वर है। तो उस ईश्वर में मनमया होना चाहिए। सत्कर्म करने के लिए धन आदि का उपयोग, ईश्वर प्राप्ति के लिए साधनों का अवलंबन, और सत्कर्म करने के लिए बुद्धि का अवलंबन लेने वाले व्यक्ति से भी जो माम उपाश्रिता है, ईश्वर के माम के नजीक बैठता है, वो जल्दी पहुंचता है। बेवकूफी मिटाने का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। जय जय। कि बाबा जी मैं एमए पढ़ा हूं, बेवकूफी मैंने मिटा दी। तुमको राजी करना तो हम कहेंगे वाह ठीक हो साहेब हो, लेकिन बेवकूफी नहीं मिटी। मैं आईएएस हो गया हूं, बेवकूफी मिट गई, मिटा दिया मैंने। नहीं, शास्त्र किसको बेवकूफी बोलते हैं कि इंद्रियों को, मन को, शरीर को, इन साधनों को मैं मानकर जो हम जीते हैं तो बेवकूफी है। इन साधनों को साधन मानकर अपनी मैं को जब जानते हैं तब बेवकूफी मिलती है। अपनी मैं को जाना तो आप किसी भी पदार्थ से, किसी भी स्वर्गीय सुख से, किसी भी ब्रह्मलोक के सुख से भी आप प्रभावित नहीं होंगे। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। रबिया और हसन मित्र संत थे। कोई उत्सव में कोई जा गए थे। वहां लोग नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हसन के मन में आया कि कुछ कर दिखाएं। हसन ने चदरिया पानी पर बिछा दी और रबिया को कहा बहन चलो अपन वहां बैठकर नमाज पढ़ ले। रबिया समझ गए कि ये प्रदर्शन करने निकले। साधन से पाई हुई चीज में अहम प्रत्यय करके अब दूसरों को प्रभावित करना चाहता, तभी द्वैत बना हुआ है। चादर बिछा दी पानी पर और उस पर खड़े होकर सिजदा कर ले। रबिया ने उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहा। रबिया ने क्या करा कि अपनी चदरिया हवा में ठहरा कर कहा कि अब इधर तो लोग देख लेंगे, अपन ऊपर ही जाकर सिजदा करते हैं। हसन को अपनी भूल समझ में आ गई और बोला कि आप तो मेरे से बहुत आगे हैं। बोले भैया जो मछली कर सकती है वो तू कर दिखाया है,
और जो एक चिड़िया ठहर सकती है, कर सकती, वो मैंने कर दिखाया। ये कोई सार बात नहीं है। सार बात तो ये है कि अपने स्व में टिको और संसार को स्वप्न मानकर अपने राम में आराम करना ही तो सार बात है। हवा में चदरिया टिका देना अथवा पानी पे चल लेना, ये तो मछली कौओं का काम है। अपना काम तो पूरे जगत से पार तत्व जो है, उस तत्व को मैं रूप में जानकर उसमें आराम पाना ही अपना पुरुषार्थ है। ये तो मछली और कौवा कर सकते, उतना ही क्या तो मानवता का फल क्या हुआ। तो साधन से रिद्धि सिद्धि मिलती है, लेकिन सतगुरु अगर सूरमा नहीं है, शब्द की चोट करके साधनों के साथ की, शरीर के साथ की अहम प्रत्यय बुद्धि, तादात्म्य बुद्धि अगर नहीं तोड़वाएंगे तो साधक भटक जाएगा।